Good morning, students. As you all know that we are studying the life in desert, and in previous class we have studied about the Ladakh, the cold desert of India. इसके बारे में हम कल थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। जैसे हमने यहाँ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, ये कहाँ पर है लोकेटेड है, उसकी लोकेशन पढ़ी। देन यहाँ के नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बना पीपल हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने थोड़ा बहुत पीपल के बारे में पढ़ लिया था। नाउ आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं कि लद्दाख के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर भी वहाँ पर किया जाता है, यानी फार्मिंग भी की जाती है, बट इट इज़ प्रैक्टिस इन द समर पीरियड। सिर्फ समर में की जाती है, बिटवीन मई एंड सितंबर, मई और सितंबर के बीच में की जाती है। मोस्टली वीट, बार्ले, वेजिटेबल, फ्रूट्स में भी एप्रिकॉट, वॉलनट्स और ग्रेप्स जो है वो यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। द स्टडी पीपल ऑफ लद्दाख आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग है, बिकॉज जो क्लाइमेटिक चैलेंजेस इनके सामने फेस करने पड़ते हैं इनको, एंड इवॉल्व मेथड ऑफ ओवरकमिंग द चैलेंजेस पोज्ड बाय द इनहॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट। जो भी इन्वायरमेंट जो है इनहॉस्पिटेबल है, रहने लायक नहीं, लेकिन फिर भी लोग वहाँ रह रहे हैं, उस चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। पीपल हेयर आर ईदर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। मोस्टली पीपल लिविंग इन लद्दाख और या तो मुस्लिम्स हैं या फिर वो बुद्धिस्ट हैं। वेस्टर्न लद्दाख इज़ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, ईस्टर्न लद्दाख इज़ बुद्धिस्ट डोमिनेटेड एरिया। तो लद्दाख को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट, तो वेस्टर्न लद्दाख जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और ईस्टर्न लद्दाख जो है वो बुद्धिस्ट डोमिनेटेड एरिया है। लद्दाखी इज़ द कॉमन लैंग्वेज स्पोकन हियर, और मोस्टली जो लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है वो लद्दाखी है। सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डॉट द लैंडस्केप, बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सम ऑफ द फेमस गोम्पास एज दीज मोनेस्ट्रीज आर कॉल्ड आर हेमिस, थिक्से, से एंड लामा यूरू। ठीक है, कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ के नाम हैं, जैसे हेमिस हो गया, थिक्से है, शे है, लामा यूरू है। तो ये कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हैं जो आपको लद्दाख में देखने को मिलेंगी। लद्दाख इज़ ऑल्सो ऑफ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करने के लिए जाते हैं। टू गोम्पास विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन इन दिस रीजन। यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो मोस्टली गोम्पास विजिट करने जाते हैं। यहाँ की फेस्टिवल्स किस तरह से सेलिब्रेट किए जाते हैं, सेरेमनीज़ किस तरह से होती हैं, वो सब यहाँ पे अट्रैक्शन का एक सेंटर पॉइंट है। टूरिज्म हैव्स हेल्प टू ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट हेयर, टूरिज्म की वजह से यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। दो द टराइन इज़ रफ्ड एंड डेवलपिंग रोड्स इज़ डिफ़िकल्ट, हालांकि यहाँ की जो तराइन है, ज़मीन है, वो बहुत रफ्ड है, बहुत उबड़ खाबड़ है, तो रोड्स यहाँ पर डेवलप करना डिफ़िकल्ट है। ले द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ लद्दाख इज़ कनेक्टेड टू कश्मीर वैली बाय रोड, जो ले जो यहाँ की कैपिटल है लद्दाख की, वो कश्मीर वैली से बाय रोड जुड़ी हुई है, जो कि विच पासिस थ्रू जोजिला, किस पास से जुड़ी हुई, जोजिला पास से। लेह इज ऑल्सो कनेक्टेड टू श्रीनगर एंड मनाली बाय रोड। ठीक है, लेह श्रीनगर और मनाली से बाय रोड जुड़ा हुआ है। एयर सर्विसेज ऑल्सो कनेक्ट बोथ लेह एंड कारगिल विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, एयर सर्विसेज भी कनेक्टेड है, लेह और कारगिल जो पूरे देश से एयर सर्विसेज के थ्रू जुड़ा हुआ है। The government has undertaken several measures to improve the life of people here. गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाए हैं जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की लाइफ में सुधार लाया जा सके। ऑर्गेनाइजिंग द सिंधु फेस्टिवल एवरी ईयर इज़ वन सच स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, और उनमें एक स्टेप है द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ सिंधु फेस्टिवल, ये भी सरकार की तरफ उठाया गया कदम है। और ये क्यों उठाया गया? टू प्रमोट टूरिज्म, क्योंकि अगर टूरिज्म लद्दाख में बढ़ेगा तो यहाँ के लोगों को काम मिलेगा, तो उनकी लाइवलीहुड ईजी हो जाएगी। बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो बीइंग डेवलप, पहले के मुकाबले अब लद्दाख में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ में काफ़ी सुधार आया। नाउ देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग हाइड्रो पावर इज़ ऑल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड, कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे हाइड्रो पावर जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ भी कदम बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से लद्दाख जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बिल्कुल ही ऐसी कम कंडीशन है जहाँ पर रहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लाइवलीहुड के लिए उन्होंने अपने आप को उस मौसम के हिसाब से ढाल लिया है, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको जो है उस मौसम के हिसाब से ढाल लिया है। तो इस तरह से लद्दाख और गवर्नमेंट भी जो है यहाँ के डेवलपमेंट के लिए कई तरह के स्टेप्स उठा रही है। सो द चैप्टर इज़ फिनिश। इस चैप्टर में हमने सहारा डेजर्ट और लद्दाख, दो डेजर्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें से एक हॉट और एक कोल्ड डेजर्ट है। रीड द चैप्टर, और क्वेश्चन आंसर मैं कल इसके भेज चुकी हूँ, आप अपनी कॉपीज़ कंप्लीट कर लीजिए। दिस इज़ ऑल्सो द लास्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, सो द ज्योग्राफी सिलेबस इज़ फिनिश्ड।